से आपको पीयर प्रेशर एकदम से फील नहीं होता है, आपको दिख नहीं रहा होता है लोग पढ़ते हुए आसपास। मैं हॉस्टल में साथ था इसके, मैं बताता हूँ। नहीं मैं नहीं, रुक हॉस्टल जा। में सामने वाले छोड़ रहा था, लिटरली छोड़ रहा था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी गायब ही गायब ही गायब, कोई नहीं रहता, कुछ नहीं हो रहा था। So hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and here I'm with you Ganiwa. So today we have Shaurya Govill with us, and he has cleared JEE Mains as well as JEE Advanced, and he's presently in IIT Delhi with chemical branch, chemical engineering, and he will tell us that what he did 1 month before JEE Advanced. Hi Shaurya, can you please introduce yourself? हाय गनी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल। इट हैज़ बीन अ प्लेजर। और गनी ने तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया यार। आईआईटी दिल्ली में हूँ मैं अभी, प्रेजेंटली केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और बस गनी सर ने बुलाया हमें कुछ बातें करने के लिए, कुछ करेंगे। मतलब खैर पता तो था ही हमें कि फोड़ दोगे। अच्छा हाँ एक हाँ मिनट, पहले वही। पहले रैंक तो बता दो यार, मतलब मेंस की और एडवांस की क्या रैंक रही थी? यार एडवांस मेंस में यार 587 थी मेरी ऑल इंडिया, और एडवांस में मेरी 2886 थी। ऑल इंडिया वो पूरा बिगड़ गया था, तो बस यही था। देखो यार, 2886 इसका बिगड़ गया था तब हुआ है, वरना तो अभी अंडर 1000 वाला ही था ये भी। आखिरी लॉकडाउन ने बिगाड़ दिया। एडवांस शिफ्ट हो गया था, लड़की के चक्कर में पड़ गया। बिल्कुल भाई। वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस हाँ, वो थोड़ा आखिरी लॉकडाउन में थोड़ा इफेक्ट पड़ा था, पोस्टपोन होने की वजह से। कुछ बच्चे आगे निकल गए थे पढ़ते पढ़ते ना। हम बहुत हो गए थे। अच्छा हाँ, वैसे जो देख रहे हैं ना, ये मत भूलना कि मैंने भी एडवांस किया गया है, तो ऑल द रैंक उतनी नहीं आई बट। मैं हाँ। हॉस्टल में साथ था इसके, मैं बताता हूँ। नहीं मैं नहीं, रुक हॉस्टल जा। में सामने वाले मेरे सामने वाले रूम में रहता था ये। हाँ हाँ। मेरा 103 था, तेरा 101 था, ऐसे था 102, ना। 102। हाँ 102 था, मेरा 103 था। तो जब भी इसका दरवाजा खुलता था, तो ये इंसान टेबल पे सामने चेयर लगी हुई और हाँ बैठ के हाँ पढ़ रहा है, सुबह से हाँ लेकर शाम तक। बीच में ये चाय पीने उठता था बस, और अपने हाँ। रिफ्रेशमेंट के लिए अपने छोटे से कीपैड वाले फोन पे ईयरफोन वाले गाने सुनता रहता था, बेड पे लेट के। बस इसका वही पास टाइम था। वापस आके पढ़ने बैठता था। यही किया है इसने पूरे टाइम। अब पूरे टाइम इस बंदे से हम डिप्रेस रहते थे पूरे टाइम, कि ये इतना ज्यादा क्यों पढ़ता है। पूरे टाइम बैठ के सिर्फ ये पढ़ रहा होता था। हाँ हाँ, और और देखो आईआईटी चाहिए दिल्ली में वो है, आईआईटी दिल्ली में वो है, एनएसयूटी में हम है। खैर। वो सब मुझे नहीं पता, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो यार तेरी जर्नी कैसी रही, और मतलब क्या क्या फेस किया तूने पूरे टाइम, जब फिटजी में था, जब लॉकडाउन में था, जब घर पे था, क्या क्या हुआ? यार स्टार्ट में तो 10th में वही दिया था, बिग बैंग दिया था फिट जी का। उससे रैंक वैंक ठीक आ गई थी, तो बैच सही मिल गया था स्टार्टिंग में। और फर्स्ट बैच मिला मतलब था, ठीक है। 11। फर्स्ट बैच मिला था इसको फिटजी का। फर्स्ट बैच। हाँ, अब आगे। ये हरकतें बंद करो तुम बीच में। तो स्टार्टिंग तो सही थी यार, मतलब नॉर्मल दोस्त बन गए थे, अच्छे दोस्त थे। अपने मतलब फ्लोर पे काफी अच्छे लोग थे, तो उससे इंटरेक्शन का भी अच्छा था, पीयर भी अच्छा था, पीयर ग्रुप पूरा। और 11th में मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, पर साथ में दोस्त होते थे वो झेल लेते थे। 11th सही निकला था। 11 तो बहुत मस्त फिर निकला। 11th बहुत मजे किए थे हमने, और बहुत पढ़ाई भी करी थी। लेकिन 12th जब से लॉकडाउन आया, ऑनलाइन हुआ पूरा शिफ्ट, तब से काफी चीजें बिगड़ गई। मतलब ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है ना आपको वो करना, अडेप्ट करना। एकदम से हट गए, सारे दोस्त दूर हो गए, एकदम से आपको पीयर प्रेशर एकदम से फील नहीं होता है, आपको दिख नहीं रहा होता है लोग पढ़ते हुए आसपास। हम्म। आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है वो एनवायरनमेंट। तो उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। वो सबको ही आती है, मुझे भी आई थी। और फिर कर लिया धीरे धीरे एडजस्ट। मतलब फिर सही चल रहा था, वो भी एडजस्ट कर लिया था। मेंस भी ठीक हुए, दोनों तीनों चारों। फिर वो जो उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ ना, वो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, एडवांस पोस्टपोन हो गया, मेंस पोस्टपोन हो गया। उस टाइम में जो इंस्टेबिलिटी आई थी, वो जो डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं उस टाइम पे, कि कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। क्या ही करेंगे और पढ़ के, पता ही नहीं कब होंगे एग्जाम्स। वो जो अनसर्टेनिटी वाला फेज था ना, उसमें काफी चीजें बिगड़ गई। मतलब वो टाइम था जिसमें सबसे नीचे गिरा मैं। मतलब कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया उस चीज का, उन्होंने ग्रैस्प कर लिया। लाइक मेरे मेरे कॉलेज में दो तीन ऐसे लोग जानता हूँ मैं, जो उस लॉकडाउन से पहले तक नहीं कर रहे थे कुछ, वो उतने अच्छे नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने उस लॉकडाउन में 2-3 महीने में बहुत अच्छे से मेहनत करी, और बहुत अच्छी रैंक आई उनकी एडवांस में। मतलब वो बहुत बहुत डिसाइडिंग फेस था। मतलब वो जिसने पढ़ लिया वो बहुत ऊपर चला गया, जिसने नहीं पढ़ा वो बहुत गिर गया। ये सीन खैर था मतलब। हाँ, ये तो होता ही है कि लाइक एडवांस से जो पहले के 4 या 6 महीने होते हैं, एक वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इवन जब मैंने ओम भैया से बात करी थी, जिनकी 200 रैंक समथिंग आई थी,
एडवांस में, हमारे से 2 साल सीनियर थे। तो जब उन्होंने खुद बताया था कि पूरे तुम 2 साल कुछ भी करो, लेकिन जो एडवांस से पिछले के 6 महीने होते हैं, रेस उसी में शुरू होती है। उसमें दौड़ लिए तो पहुंच जाओगे, वरना तो पीछे छूट जाओगे। अच्छा, फिर जब तेरा 1 महीने पहले का जो सीन था, मतलब 1 महीने पहले तो हमारा भी जेई मेंस था, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हाँ भी आई थी कि रिजल्ट ही निकाल रहे थे, बार बार डिले कर रहे थे। तो उसका क्या सीन था फिर तेरे साथ? मतलब मैंने थर्ड तीनों मेंस, पहले के 3 मेंस तो मेरे ऐसे थे कि मैं रिजल्ट का बहुत एंथुसियास्टिक रहता था कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। मैं बहुत ज़्यादा वेट करता रहता था। हमारे तो ग्रुप्स भी बने हुए थे व्हाट्सएप के, उसमें हम देखते रहते थे आया नहीं आया, कब आएगा रिजल्ट, ये सब बहुत किया है हमने। पर फोर्थ मेंस में फिर मैंने फोर्थ मेंस, मुझे प्लान नहीं था मेरा देने का। मतलब मैंने आपस से बोल दिया था कि मैं नहीं दूंगा फोर्थ मेंस। मुझे लगा था मेरी पहले की मेंस ठीक है, उससे जो आ जाएगी रैंक आ जाएगी, मैं नहीं दूंगा चौथा मेंस। फिर मैं आउट ऑफ द ब्लू मैंने बस उस दिन उठा के पेपर दे दिया था, मैंने कोई रिवीजन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू दिया था मैंने वो पेपर, चौथा वाला। पापा रात को आए कमरे में कि देना है कि चौथा मेंस। मैंने बोला नहीं। पापा बोल रहे दे दे दे, ऐसी रिवीजन हो जाएगा, एक्सटेम्पोर दे के आ जा। तो मैं ऐसे देने गया था फोर्थ मेंस अपना। मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, बिल्कुल जीरो पढ़ाई थी। मतलब रिवीजन कुछ नहीं था, पढ़ा तो हुआ ही था पहले से। और सरप्राइजिंगली सबसे अच्छी परसेंटाइल मेरी फोर्थ वाले में आई है। मेरी जो हाँ। हाईएस्ट रैंक है वो फोर्थ वाले से आई है। और तो कितनी मेरी परसेंट आई थी तेरी? 99.958 थी। 99.958, तो इतने पे रैंक आई थी 580 समथिंग, हाँ राइट? 187। पर जब रिजल्ट आया फाइनल वाला, तब बहुत वेट किया था हमने उसका, क्योंकि उसमें रैंक आनी थी। तो उसमें हमने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, 1 2 दिन सभी लोगों ने, हमारे ग्रुप वालों ने बर्बाद किए थे उसमें। रात रात एक्चुअली तक जग जग के। ज्यादा ही हुए थे। एक उन्होंने बहुत डिले किया था, लाइक 9 10 के, 9 10 हाँ या 12 कह के उन्होंने 18 17 18 में उन्होंने रिजल्ट निकाला था, जो मुझे याद है। और फिर उसी के हम अगले तीन, मतलब सितंबर 16 17 सितंबर में उन्होंने रिजल्ट निकाला, और 3 अक्टूबर को हमारे एडवांस था, इस तरीके से था। तो हाँ ये तो और था हमने ही यार एक। हम्म। खराब भी किया हमने टाइम, उसमें नहीं करना चाहिए था खराब। पर वो होता है ना, एक्साइटमेंट होता है वो, कुछ होने नहीं देता। और एडवांस से पहले तूने एक मतलब वो जो लास्ट मंथ होता है उसमें जो एनजाइटी होती है, और जो एक डर सा लगा रहता है कि यार पूरे 2 3 साल 4 साल। एक तो तू पहले ये बता कि तूने प्रिपरेशन शुरू कब करी थी, कौन से क्लास में, कौन से स्टैंडर्ड में? देख मैं जानता हूँ, बट मतलब इट विल बी बेटर कि तू अपने मुंह से बताए, सो। मतलब मेरी ऐसी प्रॉपर प्रिपरेशन तो मेरी 11th में स्टार्ट हुई थी, जब फिर ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं किसी कोचिंग में तो नहीं था एनरोल्ड। पर हाँ मतलब हाँ मैंने हाँ। एट्थ में मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के ट्यूशंस लिए थे, 8 9 10th में। 11 12th के मतलब थोड़े बहुत अपने जो लोकल कोचिंग्स थे, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या होता है, थोड़ा वो हो जाए। उसके लिए मैंने 8 9 10th में लिए थे ट्यूशंस लोकल के। कपिला मैम थी एक, फिजिक्स पढ़ाती थी मैम, और नीरज सर थे मेरे मैथ्स में। मैं बताता हूँ, इसकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो थर्ड क्लास से शुरू हुई थी। ठीक है। थर्ड क्लास से उसको आईआईटी के बारे में पता था, अंकल तो बता के रखते थे। और ये सीन रहा है इसके साथ। और ये इसने जो है, इस बंदे ने 6 7 क्लास में एफटीआरई जो हम्म। बिग बैंग और एफटीआरई के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 10th क्लास के, ठीक है, ये बिल्कुल। 6 7 क्लास से देता हुआ आ रहा था ये। अच्छा अच्छा 6 7 का बंदा अच्छा। 10th क्लास के एफटीआरई के एग्जाम दे रहा है, वो फिर जीके जो कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम हो रहे थे तब से। बिल्कुल सही बात तो है, सही बात है। तो जनरली एक ये रहता है कि बच्चों के बीच में कि मेंस तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब एडवांस 1 महीने पहले होता है कि नई बुक उठानी चाहिए, या फिर नए क्वेश्चन पेपर्स उठाने चाहिए, या फिर लाइक क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए, पुराने रिवाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो तूने क्या किया था? यार देख, मैं बता सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ करी थी। क्योंकि मेरी इतनी जो गिरी रैंक, वो मुझे गलतियों की मैं गलतियाँ मुझे दिख रही थी अपनी, एडवांस पेपर दे के जब आया मैं उसके बाद। तो मैंने क्या गलती करी एक, कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लग गया आखिरी में। मतलब मैं पीटर साइक्स भी कर रहा था एंड में, मैंने उठाई नहीं थी। लास्ट के लॉकडाउन के फेज में पीटर साइक्स उठाने लग गया। जेटीली पढ़ रहा था, ओपी टंडन पढ़ रहा था। मैथ्स में मैं अलग अलग रेफरेंस बुक्स कर रहा था, ब्लैक बुक उठा ली। कभी वो पिंक वाली कौन सी होती है, वो विकास अरोड़ा वाली कौन सी होती है, विकास हम्म। गुप्ता जिसकी मुझे नहीं आइडिया, वो जो होती है वो गंदी सी होती है, उसके क्वेश्चन नहीं होते, हाँ। वो वाली किताब। उस समय बहुत करने लग गया था आखिरी में, कि मुझे लगा चलो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, एंड का 1 महीना है, फोड़ देंगे बिल्कुल। वो वाला जो सीन होता है ना, वो मैंने गलत किया, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने जो चीज़ें कर रखी थी उन्हें फोकस करना चाहिए था। दूसरी गलती जो मैंने करी, कि मुझे डाउट्स की मैंने किताब बनाई हुई थी, मतलब जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे मॉक टेस्ट में, उसको मैं क्वेश्चंस को लिख लेता था एक जगह कि ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैं उसको सोल्यूशन लिख देता था नीचे, कि ये क्वेश्चन था, ये मैंने गलत किया, इसमें मैंने क्या क्या गलती करी, या मुझे सोल्यूशन नहीं आया, या कोई सीधी मिस्टेक करी, वो मैं लिख देता था। मैंने उस किताब को रिवाइज नहीं किया।
एंड में मुझे लगा कि क्या ही करूँ रिवाइज करके, मुझे याद ही है मैंने क्या किया। मैंने उससे रिवाइज नहीं किया, और एंड में जो मैंने मॉक टेस्ट दिए उसका मैंने ऐसे एनालिसिस भी नहीं किया कि मैंने क्या गलत किया क्या सही किया। ये जो एनालिसिस नहीं किया ना मैंने, ये मुझे बहुत खलता है आखिरी में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे लग रहे थे असली एडवांस पेपर में, जो मुझे नहीं आते थे। तीसरी चीज जो मैंने गलत करी वो ये था कि स्पीड, मतलब केमिस्ट्री में क्या होता था, हमारे जो मॉक्स आते थे वो होते थे हमारे 40 मिनट के, 45 मिनट्स के, इतने मेरा केमिस्ट्री हो जाती थी जनरली। जो पेपर वन आया एडवांस का वो लंबा आया था हम्म। केमिस्ट्री का, वो मेरे उसमें नहीं हो पाया मुझसे हैंडल। मतलब मैं पैनिक कर गया कि यार इतना लंबा जा रहा है केमिस्ट्री, क्या करूंगा, मेरे इस केमिस्ट्री को मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, मैथ्स को कैसे टाइम दूंगा, फिजिक्स को कैसे टाइम दूंगा। मैं पैनिक कर गया इसमें। तो मेरे इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई, मतलब मेरी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई मेरी। मतलब मेरी जनरली मॉक्स में मेरी केमिस्ट्री बेस्ट रहती थी, मेरी सबसे खराब केमिस्ट्री गई एडवांस में। इतने खराब कभी नहीं गई थी मेरी केमिस्ट्री। ये 3 गलतियां थी मेरी जो मैं बहुत मानता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए थी। चौथी गलती ये थी कि मैंने प्रोबेबिलिटी को वो नहीं दिया स्ट्रेस। वेटेज नहीं। मतलब लगता था कि यार यही चैप्टर है, ठीक है एडवांस के क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़े बहुत, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और एडवांस में कुछ ज्यादा ही आ गए, तो मैं हम्म। छोड़ रहा था, लिटरली छोड़ रहा था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी गायब ही गायब ही गायब, हो ही नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और इतने सारे जाते हैं ना तो आपको उतना भी नहीं हो पाता जितना आप कर पाते हो, आप और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, डर लग जाता है आपको, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को ऐसा मत सोचो कि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं बट चलेगा। अगर बट उस टॉपिक ने फंसा लिया तो फंस जाओगे, फिर बहुत बुरा फंसोगे। एडवांस प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। उसका तो कुछ भी पता नहीं होता, वो तो फॉर्मेट मतलब अलग हाँ ही मतलब होता है। ऐसा मैं बताऊँ, मेंस में ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है हर चैप्टर से क्वेश्चन ही आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं देगा वो। स्टैटिस्टिक्स से एक ही आएगा, परम्यूटेशन से एक ही आएगा, फिक्स है वो। एडवांस में कुछ फिक्स नहीं है। तुमने जिस चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ा होगा उससे एक भी नहीं आएगा, और कोई तुम छोड़ के गए होगे उससे वो 10 क्वेश्चन दे देगा। मैं पीड़ित हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ इसलिए। मुझे प्रोबेबिलिटी खलती है भाई वो। फिर कहते हैं 1 महीने पहले बच्चों को डर भी रहता है बहुत ज्यादा कि उन्होंने प्रिपरेशन कर ली होती है, या मतलब प्रिपरेशन की ठीक ठाक लेवल भी होती है, तो भी अगर कोई AIR 1 भी ला रहा है तो उसको भी पता नहीं होता कि वो फर्स्ट रैंक लाएगा, या टॉप 100 वाला भी। उसको भी टेंशन तो रहती है, तो लाइक उसको कोप अप करना, उसको कैसे किया। यार मतलब देखो, आप मेंस दे के आ चुके हो, आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको वीक पॉइंट्स पता है, आपने सबको पता होता है। और मतलब आखिरी में 1 महीने में ये डर लग रहा होता है कि कैसा पेपर होगा, आपको डर ये लग रहा होता है मैं कैसे कैसे करूंगा, आप ओवरवेलम हो जाते हो। आपको लग रहा होता है इतना सारा करना है, ये भी कर लेता हूँ ये भी कर लेता हूँ, आखिरी पैनिक हो गया तो क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप नहीं हटा पाते उन्हें। आप मतलब ऐसा मत सोचो कि आपका एडवांस 20-28 दिन दूर है, 20-25 दिन दूर है, क्या होगा। आप प्लान बनाओ कि आपको 25 दिन में इतना ही करना है, और ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आपने 100 चीजें सोची हैं तो आप 60 कर पाओ, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं कर पाओगे बाकी 40, फिक्स है ये। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि पुरानी चीजें ही करो बस, नई चीजें मत उठाओ। पुराने पेपर जो दिए हुए हैं उन्हीं को दोबारा देख लो। मैंने पूरा लिस्टिंग करी हुई थी कि मुझे ये पुराने पेपर्स देखने हैं दोबारा। पिछले ईयर के AITS AI² TS जो दिए थे वहाँ वो देखने हैं दोबारा। मैंने और तरुण ने बैठ के सोच रखा था ये पूरा कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। क्योंकि हम नई चीजों में घुसे हुए थे, मॉक टेस्ट नए दे रहे थे बैठ के, उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे थे। ये गलतियां बहुत करी। अच्छा, जनरली बच्चे मतलब ये कहते हैं कि IITs जो होते हैं वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत एफिशिएंट होते हैं। और भाई फर्स्ट ईयर हमारा कैसे निकला है हम ही जानते हैं, बस पता भी नहीं चला है हमें कब निकल गया है। एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ते हैं बस, और बस हो गया, खत्म पढ़ाई, पूरे साल की पढ़ाई 4 दिन में करते हैं हम बस। कुछ नहीं किया है, और हमने पूरे साल बैठ के कुछ भी नहीं किया। तू तभी बहुत चीजें कर रहा था फर्स्ट ईयर में, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ टाइम पास किया है पूरे साल हमने, ज्यादा ही यार, जोश आता है। अब हम्म, सेकंड ईयर से पढ़ना पड़ेगा। कौन सी कोई बुक्स का रेफरेंस लिया था, मतलब जो पुरानी बुक्स थी उन्हीं भाई को तो कर मत रहा पढ़ था। भाई, मत पढ़। मैं बता रहा अच्छा। हूँ आखिरी एक भी ना मत छुओ नई चीज। मतलब बेसिकली 1 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो तुम। पहले 14 डेज अपनी उन चीजों पे काम करो जो तुम्हारे वीक लगते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या वीक है, सबको पता होता है।
तो उन 14 दिन पे सिर्फ तुम मतलब पार्शली डिवाइड कर लो टाइम, लेकिन तुम 14 दिन पहले प्राइमरली फोकस करो कि तुम्हारे क्या क्या वीक पॉइंट्स है, तुम उन्हें सुधार सकते हो या नहीं। थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाओगे तुम 14 दिन में। नए क्वेश्चंस लगा लो, थ्योरी पढ़ लो, जो तुम्हारी चीज वीक है उसे कर लो। अगले 14 दिन उन वीक पॉइंट्स को भूल जाओ, मत मानो कि अब तुम्हारे वीक, अब तुम्हारा सब स्ट्रांग है। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है 14 दिन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस, अच्छे अच्छे जो तुम्हें आसान लग रहे हैं ना टॉपिक, उनका 2 घंटे बैठ क्वेश्चन कर लो। सुबह उठ के तुम्हें अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है 14 दिन आखिरी। तुम्हें मत सोचो कि तुम्हारा कुछ वीक है, तुम्हें सब आता है। तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, आ रही है तुम्हारी। मत सोचो बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। Yes. और मॉक्स दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर मतलब मैंने 3-4 बार करे थे, आर्काइव मैंने 3-4 बार करी थी। जो अच्छे क्वेश्चन थे मार्क करके करे थे उसको। मतलब मैं आखिरी दिन तक कर रहा था, मतलब एडवांस से, एडवांस 3 अक्टूबर को था ना हमारा। हाँ. मैं 2 को सुबह 3-4 बजे निकलना था मुझे हल्द्वानी के लिए, हल्द्वानी था मेरा सेक्टर। तो वहीं रुकना था मुझे रात को। तो मैं 4 बजे निकलना था। मैं 2 बजे तक मैं ईएमआई की आर्काइव कर रहा था, मतलब मैं गाड़ी में बैठ के भी ईएमआई की आर्काइव कर रहा था। और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एक हफ्ते में, एक दिन में कितना? तू कितने लगाता यार था? देख, तुम मतलब एडवांस से पहले मतलब 1 महीना पहले दे रहे हो तुम, तो अगर तुम मॉक दे रहे हो तो उसे एक्सटेंसिवली दे सकते हो। लेकिन आखिरी में बहुत ज्यादा बर्डन मत कर दो अपने आप को। ऐसा नहीं कि अब हर रोज मॉक दे रहे हैं 6-6 घंटे बैठ के। कोई उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम उस चीज को 6 घंटे को, अगर तुम 6 घंटे का मॉक दे रहे हो तो तुम्हें एक दिन चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। कम से कम एक दिन चाहिए तुम्हें, हर क्वेश्चन को देखने के लिए कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया। जो गलत किया उसको कैसे तुम सही कर सकते हो। ऐसी क्वेश्चन हुए तुम्हारे इसमें कोई सिली मिस्टेक है, उसे तुम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। तुम्हें एक दिन लगेगा प्रॉपर, आराम से बैठो उस पेपर के साथ, उसको पूरा निचोड़ लो। तो एक पेपर के एनालिसिस कितना जरूरी है बहुत, कोई भी मॉक मतलब टेस्ट उससे में? ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, तुम क्वेश्चन एक भी मत करो। अगर तुमने एनालिसिस नहीं किया तो तुम्हारा मॉक टेस्ट बेकार हो चुका है। मतलब फिर मॉक टेस्ट क्यों ही दे रहे हो, मत दो। बीच में एक स्टेज आया था कि फिजिक्स मेरी लाइक ठीक, फिजिक्स हुई थी या मैथ्स हुई थी, आई डोंट नो, लाइक फिजिक्स थी। तो फिजिक्स अच्छी थी उस टाइम पे। तो मैं सोता था दोपहर के टाइम पे, जब ये क्लास से आते थे, तो जो शाम को तो उठाता था, वो यही बंदा था। यही बंदा उठाता था मुझे। क्यों? क्योंकि डाउट पूछना होता था नेगेटिव। इनको। फिर ये जब इंसान डाउट मरे हुए लोग की तरह सोता था। कंबल ऐसे ओढ़ेगा पूरा ऊपर, टिकता भी नहीं था ये। तो अब आखिरी अरे में बाप रे। थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए ये वो सर। मिलेगा क्या, वो बास्केट मिलेगी क्या, बोलते हैं वो कॉफी क्या? गर्म वाले में क्या तो रैपिड फायर शुरू करें? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एट व्हाट एज और इन विच क्लास यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? एक्चुअल आंसर चाहिए। मतलब अगर प्रॉपर प्रिपरेशन बोलोगे तो 11th, वरना 8th। आईआईटी के लिए पढ़ रहे थे आप? प्रॉपर तो 11th में सब कर दिए, आप पढ़ रहे थे आईआईटी के लिए? हाँ तो 8th। ओके। अ वर्स्ट मोमेंट एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन? वर्स्ट मोमेंट एट द टाइम ऑफ माय प्रिपरेशन, लॉकडाउन वाला फेज, सेकंड वेव। व्हाट डू यू थिंक, आर यू दैट टिपिकल टॉपर हु सेज यार मुझे कुछ नहीं आता और फिर आखिरी में टॉप कर जाता मैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं वीडियो के सीधा दौरान तो मारता पता हूँ। चलेगा, अगर पूरी वीडियो देखी तो पता चल ही गया। सेक्शन में लोग बता देंगे वो चीज। ओके, सो डिड यू सॉल्व इरोडोव और क्रोटोव, ये दोनों? नहीं करी थी, एरोडोफ के सिलेक्टेड पार्ट्स किए थे। ओके, हाँ मतलब करने उतने होते हैं, सिलेक्टेड पार्ट्स ही करने होते हैं, ऐसा नहीं होता पूरी बुक करनी होती है, सिलेक्टेड किसी पार्ट्स पे में होगी मैंने भी नहीं। पूरा पूरी, नहीं नहीं पूरी बुक भी नहीं, मतलब ऐसे कुछ चैप्टर्स किए थे जो मुझे वीक लग रहे थे, वो करे थे बस। ओके, सो विच सब्जेक्ट यू हेटेड द मोस्ट? फिजिक्स, फिजिक्स सबसे बुरा। और मेरे सरप्राइजिंग सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में थे, एडवांस में। यही ओके। आयरनी है इस बात की। सबसे खराब लगती थी मुझे फिजिक्स। एंड विच सब्जेक्ट डिड यू लव मोस्ट? केमिस्ट्री, कर्टेसी केमिकल मैथ्स? इंजीनियरिंग में हूँ। ओके, मैथ्स भी, मैथ्स मैथ्स भी। भी। ओके, विच बुक वाज अ नेसेसरी इविल फॉर यू, कि मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था, करूं मैं लेकिन करना जरूरी था? क्या बताया इसमें? मैंने बुक्स,
बुक्स तो मुझे मन नहीं करता था, मैं नहीं करता था। मॉड्यूल्स थे मेरे नेसेसरी, वेल फिट जी के मॉड्यूल्स, फिजिक्स ओके, के। फिजिक्स के। उन- हु डू यू टेक्स्ट मोस्ट? किसको सबसे ज्यादा मैसेजेस लिखता कब के भाई, है? अभी, अभी दोस्त हैं भाई सब। एक बंदा जिसको सबसे ज्यादा टेक्स्ट, एक बंदा या बंदी, कोई भी हो सकता है, नोबडी विल जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रश कितनी है कॉलेज में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए नहीं है, ये तूने नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इसलिए मैं ये फ्रेम कर रहा हूँ बस। अभी तक कितने कितने लोगों के सामने आईटी दिल्ली का शो ऑफ किया तूने? भाई जो मिलता है उस सामने। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर कोचिंग बैच या कॉलेज बैच। एक्साइटिंग। दोनों। कोचिंग का एक्साइटिंग, कॉलेज का फन। योर निकनेम इन कॉलेज? सेंसर्ड, सेंसर्ड सेंसर्ड। करो इसको। डेप्सी का चौदह बोलते हैं मुझे। अब ये सो नो में जवाब देना है। कभी किसी टीचर ने एम्बैरेस किया है कि क्यों इतना पढ़ता रहता है, मतलब बचपन के टाइम पे वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लेके किया है? ट्रू। यस। सोशल मीडिया पे एक्टिव है? यस। तो देखो यार, जो भी बच्चे देख रहे हो इसको कांटेक्ट कर लेना, शौर्य गोविल नाम है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे और दूंगा। अंडरस्कोर गोविल, सब लोग हाँ, फॉलो कर लेना यार। हाँ, गुड। फॉलो भी कर लेना और डाउट्स पूछ लेना जितने भी पूछना है। अभी अगर लोगों बच्चों के या आसपास वालों के कॉन्सेप्ट्स गलत होते तो अभी भी करेक्ट करता है क्या उनको? मेरे खुद के ही सही नहीं है भाई, मैं दूसरों को क्या सही करूंगा। आईआईटी में पता ही नहीं चलता क्या हो रहा होता है। आखिरी दिन समझ आता है कि अच्छा ये चैप्टर पढ़ा रहे थे सर। दो ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। वर्क और प्ले। प्ले। इंस्टाग्राम और फेसबुक। नहीं इंस्टाग्राम। नहीं, रुक रुक रुक, नहीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इंस्टाग्राम। मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग। सोशल टाइम और अलोन टाइम। अलोन टाइम। जेई लाइफ या कॉलेज लाइफ? अरे यार, ये मुश्किल है। पता नहीं यार, कैसे बताऊं, मैं दोनों ही बहुत अच्छे। So this was it with you, Shaurya, and thanks ये for thanks for coming on my channel, and it was really great time with you यार, इतने दिनों बाद से बात हुई, and सर, thanks for coming. प्लेजर सर। आपने हमें यूट्यूब चैनल बुलाया अपना, मैं तो लिंक्डइन पे डालने वाला हूँ इसे। हैड अ सेक्शन विद गनी अग्रवाल। Hmm.